हम छपे हुए कागज से गीत नंबर 16 को हम लोग गाएंगे। छपे कागज से गीत नंबर 16, जीवन की ज्योति जली जली बढ़ रहा है। जीवन की ज्योति जले जली, जीवन की ज्योति जले, देख यहूदा के बैतलहम में जीवन की ज्योति जले जले, जीवन की ज्योति जले, देखो चरनी के सहारे तो रहा मरियम का लाल, देखो चरनी के सहारे तो रहा मरियम का लाल, कर रहा था अपनी माँ की इस गरीबी का ख्याल, ग्वालों की बस्ती में बैलों की चरनी में पैदा हुआ है मसीह, जीवन की ज्योति जली जली, जीवन की ज्योति जली, देख यहूदा के बैतलहम में जीवन की ज्योति जली जली, जीवन की ज्योति जली, आसमां पर एक तारा जा रहा था दूर से, आसमां पर एक तारा जा रहा था दूर से, कर रहा था वो इशारा दूर के सवारों से, जाना उन्होंने माना उन्होंने, पैदा हुआ है मसीह, जीवन की ज्योति जली जली, जीवन की ज्योति जली, देख यहूदा के बैतलहम में जीवन की ज्योति जली जली, जीवन की ज्योति जली। हम लूका रचित समाचार, लूका रचित समाचार उसका दूसरा अध्याय से 41 पद से लेकर हम 52 तक, लूका देंगे दूसरा अध्याय 41। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे इन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो लड़का यीशु यरूशलेम में रहा, और यह उसके माता पिता नहीं जानते। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव नहीं कर लेगा, और उससे अपने कुटुंबी और जान पहचानों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौटे, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे उसकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब उसे देख कर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उससे नहीं समझा।
तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और इसकी बुद्धि और दिल दौड़ी परमेश्वर प्रभु तेरे वचन की जा रहे हैं जब बात करना चाहता है तो टाइम से आने अपने जीवन को तेरे प्रति हम नतमस्तक चाहते हैं इसके नाम से मंडली की प्रभा दिन हम 7 प्रकार के क्रिस्तान के विषय में बताया थे। एक टाइप का था फेस्टिवल क्रिस्तान, कल जितना था सब पर्वी क्रिस्तान, असल क्रिस्तान अब भी मैंने पकड़ा नहीं कौन कौन असल क्रिस्तान, बाकी सब अब शेष अब दिखाई पड़ गए एक जनवरी। ऐसा क्यों होता है मेरे को तो समझ नहीं आता है। इंसान के अंदर में ऐसी भावना क्यों आती है, जन्मती है कि हम लोग मतलब हमारे अंदर वो भावना या आत्मा नहीं है मित्रों। सही मायने में कहा जाए यदि हम सही में परमेश्वर के साथ अटैचमेंट है तो हम हर परिस्थिति में हम जाना वो परब हो चाहे कौन हो, है ना, उससे कोनो मतलब नहीं। इंसान के अंदर में एक ये आनी चाहिए कि हम प्रभु को जाके इबादत करें, इबादत दे। मैंने एक दिन और कहा था ना, पहले के समय में फसह का पर्व एकदम मस्त था, मैंडेटरी था फसह का पर्व मनाना। फसह का पर्व मनाना, चर्च जाना, एकदम गिनती 9-13 में सर एकदम मस्त था। नहीं मनाएगा तो उसको प्राण दंड के योग्य। अभी अगर ये रूल्स यहाँ पे लागू कर दिया जाए, है ना, जो चर्च नहीं आएगा उसको खड़े मौत, है ना, खड़े उसको, तब तो भैया तेरी कुर्सी बचल रहे नहीं, तब है कोई एक एक छोटा पकते जाएगा। बताइए खैर थोड़ी हम लोग को क्या है, सबको अपना अपना लिखा देना है। चलिए हम लोग चलते हैं जब ये वचन में चलते हैं। आज फैमिली लाइफ है, हाँ, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक लाइफ, पारिवारिक जीवन, इसी के संदर्भ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो वास्तव मित्रों ये परिवार की जो रचना परमेश्वर ने की, बड़ा ही सोच समझ कर ढंग से किया है मित्रों। अदन की वाटिका में ही हमने इसको देखा, परिवार को बनाते हुए पहले तो पति पत्नी को बनाया, फिर पति पत्नी के बाद वे लोग माता पिता कहलाए। आदम हवा पहले तो वाइफ हस्बैंड थे, उसके वाइफ हस्बैंड के बाद माता पिता हो गए। अब उनका दूसरा रोल भी है। तो बहुत तरह के रोल हम परिवार में हम पाते हैं, देखते हैं। और परिवार की रचना तो परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि परिवार के द्वारा कलीसिया समाज की रचना करे, है ना। और कलीसिया समाज की रचना करने के बाद वो राष्ट्र की रचना, तो राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? परिवार। तो जब तक परिवार संगठित नहीं रहेगा, परिवार यूनियट नहीं रहेगा, एकत्व में नहीं रहेगा, एक बद्ध नहीं रहेगा, तब तक तो फिर कलीसिया की माने परिकल्पना करना भी माने मुश्किल है। नहीं, कलीसिया वैसा कलीसिया कैसा कलीसिया बनेगा जब परिवार अस्त व्यस्त है, इधर उधर तितर बितर है, तो वैसा नहीं होता है मित्रों। पहले परिवार की रचना परमेश्वर करता है, इसीलिए अदन की वाटिका में उसने परिवार की रचना की। तो यहाँ पे हम थोड़े समय में हम देख रहे हैं कि माने माता पिता बच्चों का यहाँ पे क्या माने एटीट्यूड है, उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज के इस पैसेज में, जो यीशु मसीह के साथ जो छुआ से बच्चा से ये रहा। हम यहाँ पे हम देखते हैं, हमने तो लूका 2 अध्याय के 41 पद से आगे पढ़ा, 22 पद को भी आप पढ़िएगा तो वहां पे भी आप देखिएगा कि जब यीशु मसीह जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद उसके माता पिता क्या किए? यरूशलेम मंदिर में गए और वहां पे कुछ चढ़ावा, शुद्धिकरण का एक चढ़ावा होता था। उन्होंने पंडुक और एक जोड़ा पंडुक और कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान किए।
इस शुद्धिकरण की प्रथा थी उस समय, व्यवस्था के काल में व्यवस्था था उस समय, क्योंकि यीशु मसीह भी जब पैदा हुए तो व्यवस्था के अधीन थे, उस समय तक अनुग्रह नहीं आया, व्यवस्था के अधीन थे। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप गलाती 4:4 में, जब समय पूरा हुआ तो वह स्त्री से जन्मा और वह व्यवस्था के अधीन उत्पन्न। यीशु मसीह उस समय व्यवस्था में थे, इसीलिए उस व्यवस्था को उनको मानना पड़ रहा था। उनके माता पिता ने शुद्धिकरण के लिए यरूशलेम मंदिर में जाकर 2 कबूतर को चढ़ाए, बलिदान करने। कहने का मतलब कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होती है कलीसिया में जिसको हमको मानना पड़ता है। जैसे कि आप बैप्टिज्म लीजिए, कंफर्मेशन लीजिए, इसको भी लेना हम लोग को मस्त हो जाता है। जब तक हम बैप्टिज्म नहीं लेंगे तब तक हमारा नामकरण नहीं होगा, जब तक हम कंफर्मेशन नहीं लेंगे तब तक हम इंटाइटल नहीं होते। इंटाइटल इस बात में कि हमको वोटिंग देने का अधिकार हमको मिल जाता है, हमको किसी पोस्ट को होल्ड करने का अधिकार मिल जाता है। कब? जब हम कंफर्मेशन देते। तो कुछ ऐसी व्यवस्था कलीसिया में दी जाती है जिसको हमको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। नहीं कीजिएगा तो आप वो इंटाइटल उस रूप में आप नहीं उपस्थित हो पाइएगा। यहाँ पे भी यीशु मसीह का ये व्यवस्था को उसको पूरा कर रहा है, कबूतर वहां पे बलिदान कर रहा है। तो अच्छी बात है कि माता पिता मैंने सोचते हैं इस विषय में कि हमको बच्चे के लिए क्या करना है, नहीं करना, सारी बातों को हृदय में रखते हैं। वैसा हम लोग को रखना चाहिए, है ना। और तब ये लोग किए, जो काम उनको करना था वो सब कुछ को किए, सारी व्यवस्था किए। अब हम आगे देखते हैं, अब जब 12 साल का हुआ, है ना, अब 12 साल की उम्र की बातों को यहाँ पे रखते हैं। हर साल फसह का पर्व मनाया जाता था यरूशलेम में, और पूरी हजारों लाखों की भीड़ यरूशलेम की ओर जाती थी। और ये लोग भी गए थे पूरा परिवार के साथ, माँ बाबा और यीशु बाबू, हाँ सभी कोई गया था, तीनों माए बेटा गया था। और जाके यरूशलेम में फसह का पर्व हुआ, वहां पे मनाया। उसका जब वापस लौटने लगे तो बाइबल कहती है कि एक दिन का पड़ाव निकल गया। एक दिन कहाँ तक निकल गए वो पता नहीं, नासरत से गए थे यरूशलेम, तो कहाँ तक निकल गए पता नहीं। और यीशु मसीह उसके साथ नहीं था, यीशु बालक माता पिता के साथ नहीं। तो माता पिता लोग भी सोचेंगे अरे होगा अपना दोस्त यार के साथ या फिर अपना रिश्तेदार कुटुंब लोग के साथ होगा कहीं पर। हाँ, जब एक दिन के बाद जब नहीं मिला तो इन लोग बाद में जब इन लोग खोज पड़ताल करते यीशु तो दिखबे नहीं कर रहा, कुटुंब रिश्तेदार सब जगह पूछा तो मैंने मिलबे नहीं कर रहा है। तो फिर वो लोग क्या किए कि फिर वो लोग फिर वापस लौटे यरूशलेम, खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते, किन्नरते किन्नरते फिर वे गए। तो कहने का यहाँ क्या मतलब है कि वहां पे गया तब देखा तो यीशु यीशु बालक यीशु मसीह मैंने बैठ के वहां पे सदूकी फरीसी लोगों से शास्त्रार्थ कर रहा था। हाँ, व्यवस्था के विषय, मूसा की व्यवस्था के विषय में बहुत बातचीत कर रहा था। और अब बड़ा मैंने एकदम बहुत जवाब तलब हो रहा था। यही बहुत मैंने दिए हुए था उन लोग को, सदूकी महायाजक फरीसी, उन लोगों ने भेजे है। बड़ा बड़ा जितना भी ज्ञानी और विद्वान लोग था, सबका दिमागे हिल गया कि कैसे बाबा इतना छोटा बच्चा, हम 12 साल का हुआ और इतना कहाँ से ज्ञान आ गया वहां पे लिखता है। वो लोग का दिमाग मतलब हिल गया था। तो खैर एनीवे, मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि माता पिता के अंदर एक भाव को देखिए, है ना, माता पिता के अंदर के एटीट्यूड को देखिए कि जब बच्चा उसका नहीं है पास में तो उसको विचलित होना बिल्कुल स्वाभाविक। ये क्या तो दिखा रहा है, ये हर परिवार में ऐसी चीजें देखने को मिलनी चाहिए। अगर आप बच्चा आपके पास नहीं, खुदा न खास्ता, मैंने मान लीजिए कॉलेज गया हुआ, 12 बजे तक उसका क्लास है, अब 4 बज रहा, घर नहीं आया और आपको कोई चिंता ही नहीं, फिक्र ही नहीं, इसका मतलब कि यार हम लोग सही माता पिता नहीं है। चिंता होना स्वाभाविक होना चाहिए। परिवार के हर एक सदस्य को एक दूसरे के साथ माने चिंता होना, एक दूसरे के साथ माने हमारे जितने भी मेंबर है घर के, हर एक मेंबर्स को एक दूसरे का चिंता होना चाहिए, है ना। कौन कहाँ जा रहा, नहीं जा रहा, अरे बाबा उतना देर हो गया, बच्चे अभी तक नहीं आए, ट्यूशन करके है ना तेना दुनिया भर का। तो अभी तो फोन का जमाना है, तो तुरंत रिंग करते हैं तो तुरंत पहुंच जाता है, नहीं कहाँ हो उसका माने ये लोकेशन पता चल रहा है। पहले के जमाने में तो ऐसा कोई फोन नहीं था, है ना, लेकिन अभी तो है, तो सुविधा दे गई है। तो ये भावना हर माता पिता और हर मेंबर्स के अंदर में होना चाहिए। बाहर निकलते हैं ना, ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं,
सही समय पे नहीं आया, थोड़ा लेट हो गया है ना तेना, तो भाई कहाँ है, तुरंत मैंने चिंता होना एकदम स्वाभाविक होना चाहिए कि कहाँ गए भाई। ये मैंने एक अच्छी भावना को दिखाता है। पारिवारिक जो संगति होता है, संबंध जो बनता है, एक दूसरे की अपेक्षाओं या चाहत या एक दूसरे के प्रति मतलब चिंतित होना, चिंता होना, ये मैंने मैंने होना बहुत जरूरी है। हर मेंबर को एक दूसरे को मतलब ये करना। देखिए मित्रों, आपका घर खुशहाल तभी रह सकता है जो हम एक दूसरे की चिंता करें, उसकी खुशी को ही हम अपना खुशी को अपने माने खुशी को माने, है ना। ऐसा नहीं कि हम अपनी ही चाहत को हम माने अपनी ही चाहत को हम ज्यादा तवज्जो दें, इम्पोर्टेंस दें, ऐसा नहीं। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, ऐसा होना चाहिए। अब मान लीजिए मेरे घर में हम लोग 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। अब हम माने 9 मेंबर कह रहे कि नहीं भैया अभी पार्क चलना है घूमने, और हम बोले कि नहीं आज शॉपिंग करने चलेंगे, तो भाई वैसा में नहीं ना होगा। आप अकेले के चलते 9 मेंबर को तो आप नहीं ना ये कर सकते। अरे उनकी खुशी का ख्याल रखिए, अपने अकेले की चाहत को आप प्रकट कीजिए कि नहीं भाई यही होना चाहिए, सभे कोई को हमको शॉपिंग ये करने जाना नहीं। अगर 9 मेंबर चाह रहे कि नहीं पार्क घूमने जाए, तो पार्क घूमने चले जाइए, उसी की खुशी में अपनी खुशी समझिए। परिवार खुशहाल कब रहेगा, जब हम दूसरों को खुश करें। हाँ, अपनी चाहत का छोड़ दे मित्रों, अपनी चाहत अपनी इच्छा क्या है वो नहीं, दूसरे मन दूसरे क्या चाहते हैं, मेरे मेंबर्स है ना, हमारे घर के परिवार, वो क्या चाहता, वो क्या चाहता, उसकी खुशी को जिए। और वैसा खुशी को जिएगा दूसरों के लिए, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक खुशी आ जाएगी। दूसरों की खुशी में ही आपकी खुशी है। तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए मित्रों, यदि मैंने ज्यादा लोग मतलब अगर उधर है परिवार में ज्यादा संख्या, जिस बात पे अगर एग्री है, तो उसी को मैंने इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने ही इस पे कि नहीं यही होना चाहिए, ये डिक्टेटरशिप कहलाता है। तब घर परिवार नहीं चलेगा, वो एक डिक्टेटरशिप हो जाता है। उसको डिक्टेटरशिप में वहां हम लोग को नहीं जाना है मित्रों। यहाँ पे भी यीशु मसीह के साथ वैसा कुछ नहीं हो रहा था, डिक्टेटरशिप तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो लोग ढूंढते ढूंढते चले गए। तो ये अच्छी बात है कि चिंता करना हमारे लिए बहुत जरूरी, कि हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की परेशानियों में है ना, कहीं भी निकल जाते हैं चल जाते हैं, तो हम तुरंत मैंने कॉल करे कहाँ है नहीं है। हाँ, जासूसी मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ख्याल रखना और जासूसी करना दोनों अलग अलग बात। कभी कभी हम लोग जासूसी पे हो जाते हैं ना, जासूसी सीसीटीवी कैमरा सब तरफ लगा के हमारा चुआ का कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, नहीं वैसा नहीं। वैसा में फ्रिक्शन के अलावा और कुछ नहीं पैदा होगा, फ्रिक्शन के अलावा और कुछ नहीं पैदा होगा। ख्याल रखना एक अलग चीज है, और एक जासूसी जो करते हैं वो एक अलग। तो जासूसी को यहाँ पे मत कीजिए। चिंता करने के बाद जो हम लोग बता कई बार हम देखते हैं यूट्यूब में या बहुत सारा ऐड में या बहुत सारा मीडिया में हम देखते हैं, मान लीजिए पत्नी मायके चली गई, पत्नी उधर से फोन करी, कहाँ है जी आप, घर में है ना, हाँ घर में, मिक्सी चला के दिखाइए, लो ये चीज देखते होंगे आप। हाँ, और कहीं अगर पति देव कहीं निकल गए तो शॉपिंग करने, इधर तो फिल्म विल्म देखने, तो फिर वहां भी हाँ 1 घंटा फिर फोन आएगा, कहाँ है जी आप। अब पति देव बोलेगा घर में, अब कैसे बोलेगा कि सिनेमा हॉल घर में, अब कहीं बोल देगा मिक्सी चला के दिखा, मतलब पति देव का जो ये है माने ये है वो मिक्सी पे है ना आधारित उसका जी। हाँ, मिक्सी पे आधारित है। अगर मिक्सी नहीं चला इसका मतलब गया काम। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मित्र, बहुत सारे पति लोग तो थैली में मिक्सी लेके घूमते रहते नहीं, कब फोन आ जाए। हाँ, तो वैसा नहीं मित्रों, हम लोग को इस रीति से हमको उनके ऊपर ये नहीं करना। हर एक को मैंने स्वतंत्रता है, हर एक की चाहत, हर एक की सोच चालक अपने ढंग से जीने का। आज देखिए सर्कस में भी आप देखिएगा, सर्कस में भी जो जानवर लोग होते हैं, वो जानवर लोग अपनी ढंग से कैसे अपने ढंग से नहीं जी सकते। वो लोग जो भी करतब करते हैं ना, वो रिंग मास्टर के कहने से करते हैं। उनकी तो अपनी स्वतंत्रता ही छीन ली गई, उनका कोई स्वतंत्रता ही नहीं, उनका कोई जीवन ही नहीं। वे सिर्फ रिंग मास्टर के आधार पे वो अपना जो कुछ भी करना पड़ता, इसलिए तो गवर्नमेंट बैन कर दिया।
ऐसे निरीह पशु और बेजुबान पशु को हम कोई पिंजरे के अंदर कैद रखें, ये गवर्नमेंट को भी अच्छा नहीं लगे, इसलिए सर्कस को बैन कर दिया। आज देखिए ना कहीं तो सर्कस नहीं दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब कि इंसान को आजादी चाहिए, इंसान को मतलब घर में परिवार में सबको अपने अपने तरीके से जीने का उनको भी हक होता है। तो ये चीज को भी यीशु भी यहाँ पे अपने उस हक को दिखा रहा है, मेरे जीने का तरीका क्या है, देख लो माँ बाबा, है ना, ऐसा करके यीशु मसीह बोला। यीशु मसीह क्या बोला, मुझे अवश्य है कि मुझे पिता के भवन में रहना, हाँ तो मुझे क्यों ढूंढते हो, क्यों खोजते हो, मेरा पिता के घर में रहना जरूरी है, मस्त। उसको अपना पता है यीशु मसीह को, अपना फोकस मेरा क्या, मेरा मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। इसीलिए परिवार पे ही पूरा डिपेंड रहा ऐसी बात नहीं, लेकिन अपने आप को हमेशा परमेश्वर के भवन में, पिता के भवन में हमेशा वो पाए जाते थे। 49 में लिखा लूका 2 अपने पिता के भवन में अपना और यहाँ पे उसकी माँ सोचने लगी, बाइबल कहती है 51 उसकी माँ सोचने लगी कि ऐसा काहे बच्चा ऐसा होगा। कई जगह लिखा है मरियम सोचती थी मन में, मेरा बच्चा के अंदर कुछ हम अलग विशेषता को देखें। कहने का मतलब कि हर माता पिता भी बात करे कि बच्चे में क्या संभावना है जो उस टारगेट को अचीव कर सकता है। कहने का क्या मतलब, बालक किस कैरियर को बनाना चाहता बच्चा, उसको भी माता पिता को स्टडी करना चाहिए, किसका उसका रुझान किस प्रोफेशन पे है। उससे क्या हो कि वो बच्चा मैंने पूर्ण रीति से वो विकसित कर पाए जिस प्रोफेशन को प्राप्त करना चाहता है। अब मान लीजिए माँ बाप, बेटा चाहता है डॉक्टर बने, माँ बाप चाहेगा नहीं तुमको इंजीनियर बनना पड़ेगा। वैसा में क्या होगा, अगर आप खेल खाल के इंजीनियर बना भी दीजिएगा तो वो सक्सेस नहीं कर पाएगा, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती खेल खाल के इंजीनियर बनाया। उसकी चाहत क्या है, डॉक्टर बनना है, उसको डॉक्टर के लाइन में भेजते हैं, तब वो अपने मुकाम को हासिल कर पाता और भी अधिकाधिक रूप से उन्नत कर पाता, प्रोमोट हो जाता, और भी ज्यादा वो मैंने विकासशील हो जाता, क्योंकि उसका उसको रुझान है और उसका पूरा फोकस है डॉक्टरी पे। कहने का ये मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चे के अंदर का क्या रुझान है उसको हमको देखना चाहिए। यहाँ पे भी माता पिता यीशु मसीह का क्या रुझान है इसकी मन में, कि माँ सोच रही थी वास्तव में क्या है क्या। और तब 52 पद जहाँ पे लिखता है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर मनुष्य दोनों के अनुग्रह बढ़ता है। देखिए यीशु मसीह का दोनों तरफ का मतलब, ना सिर्फ वो परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी रहा, लेकिन यहाँ पे लिखता है कि मनुष्यों के वश में भी हो रहा, पिता के वश में तो रहा, परमेश्वर पिता के, मनुष्यों के, मनुष्य मतलब परिवार, परिवार के प्रति आज्ञाकारिता उस बच्चे ने, यीशु मसीह ने सीखी, और मैंने माता पिता के अधीन रहा, परिवार के अधीन रहा, मनुष्यों के वश में रहा, मतलब समाज के, पड़ोसियों के, उनके छत्र छाया में भी एक सही जीवन को उसने व्यतीत किया। माता पिता के हाथ माने कामों में भी हाथ बटाता था, कहना चाहिए वश में, माता पिता और परमेश्वर पिता दोनों के वश में रहते, उनका बुद्धि और डील डॉल में वो आगे बढ़ते रहते, मनुष्य के वश में भी रहते और परमेश्वर पिता के वश में भी रहते, वो डील डॉल से और आगे बढ़ता है, उसका अच्छा एक डेवलप हो रहा था दोनों ओर से, परमेश्वर पिता की नजर में भी और परिवार और समाज पड़ोसियों की नजर में अच्छा डेवलपमेंट कर रहा। तो हमारा भी जीवन ऐसा होना चाहिए, हम 80-90 साल जी ले वो मायने नहीं रखता है, लेकिन यीशु मसीह के 33.5 साल को यदि आप जी ले तो आपका जिंदगी सार्थक हो जाएगा। कितने साल जीते ये मायने नहीं रखता, कि कैसे जीते अपने जीवन को वो मायने रखता। इस चीज को आप हमेशा अमल में लाइए, उसको रखिए मित्रों, परिवार के साथ, समाज के साथ, परमेश्वर पिता के साथ, हर एक के साथ एक अच्छा बैलेंस वे में आप उसको बनाए रखें, ताकि आप मैंने सही रूप से आप हमारे परमेश्वर के सामने भी, लोगों के सामने भी, परिवार के सामने भी एक अच्छा मिसाल कायम कर सकते हैं, एक अच्छा कहना चाहिए एक आइडल आप बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी और बड़ी बात होगी, हम मतलब इस रीति से हम परमेश्वर की आशीष और भी प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर आपको हमको बहुत है।
प्रेम पिता आंसू ने हमें अपनी बातों को शॉर्ट टाइम पीरियड थ्रू बतलाया पिता, और हर एक माता पिता और बच्चों का सबका एक कर्तव्य है, जिस अधिकार और जिस कर्तव्य जिस अनुशासन के तहत हमें हर एक का घर परिवार चलता है। सचमुच तेरी अगुवाई, तेरी आशीष से आज हर एक घर प्रेम चाहें कि चले, अच्छा पले बढ़े, गुजारिश करते ताकि हर घर हर परिवार तेरी मेहनत का कारण बने और समाज में चली में तेरे नाम का रोशन करे। सारी महिमा तुझे देते थोड़ी सी किसी मसीह के मुझको सुना। और हम लोग गीत गाएंगे गीत संग्रह से 5 नंबर गीत को गाएंगे। शुरू का 5 नहीं, अंत का 5। अंत तरफ आप देखिएगा ना, पिछू तरफ देखिए, 5 नंबर गीत होगा। और इस गीत के समय हम अपना दान अर्पण करें राजा दाऊद के राज 5 नंबर। राजा दाऊद के राज शहर में देखे छोटा गौशाला, जहाँ माँ अपना एक शिशु चरनी में रखा था। मरियम थी वो कोमल माँ, शिशु नन्हा उसी का, जो भी प्रभु हम सबों का, तो भी स्वर्ग से उतरा। आश्रय लिया वह गुहार में यह हिंडोला, कंगाल दीनों के पास भूत्रा तकिया सारे बालकपन से रहा, देखो वह कैसा है नम्र, जिसकी गोद में वह लेटा। क्रिस्तान लड़के देव का अधीन रहो ख्रिस्त से वह हमारा नमूना दिन ब दिन का जैसा हम थे दुर्बल, पर है वह मायावान और हम उसको सौंपे प्राण। हम निदान उसे देखेंगे, उसके त्राण की दया से, वह है प्यार यीशु प्रभु है। को अपने पास धाम में, तब गौशाले में उसी दिन
सा उसको देखेंगे वहां पर ईश्वर बाप के दाहिने हाथ, और हम उसको घेरेंगे सारे साथ जो सुनेंगे। हम इस भेद को के साथ अपने आप को